मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं। मैं पार्टी की कोई वो नहीं हूँ कि मैं भाजपा में हूँ तो मैं समाज के लिए, मैं भाजपा में बाद हूँ, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूँ। मैं समाज की लड़की हूँ, समाज की महिला हूँ, समाज की नागरिक। This doctor is having a breakdown because in her country, COVID spreads faster than anywhere else in the world. We have to manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. Just look at this anchor. विपक्ष को भी सुनती हूं तो कई बातें तो उनकी भी सच है। हमने चुनाव किए, हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। मीडिया भी इस बात पे अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहता कि ये सारी चीजें तो आज होनी ही नहीं चाहिए। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, गंगा स्नान भी होंगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे। ये शब्द में जो मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और आपकी बहादुरी की पूरे देश में सराहना करता हूँ कि आप पहली नेता हैं जिन्होंने इसको स्वीकारा। पे हम नहीं होंगे, ये शमशान बन जाएगी तो कौन चुनाव का फायदा लेगा? सरकारें भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका एक समय तो होना चाहिए ना। हमें बीच में सोच, जब आप कह रहे थे डिस्टेंस करिए, अपने घर में रहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं बरता? क्यों चुनाव कराए? क्यों गंगा स्नान कराए? ये तो मैं सरकार से भी इस बात पे, मुझे चाहे कोई। आज हमारे देश के हालात इतने बुरे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, स्टाफ की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है। इसके बावजूद हमारे देश की सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज हमारे देश में दो तरह की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं। एक कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है, दूसरी कोविशील्ड जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश फार्म एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया। इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे में किया जा रहा है। भारत सरकार ने 3 जनवरी 2021 को दोनों वैक्सीन को मंजूरी दी गई। भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यावसायिक रूप से दुनिया भर के देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट की और वैक्सीन निर्माताओं को विभिन्न देशों के साथ वैक्सीन निर्यात करने के लिए बातचीत करने की अनुमति दी। कुछ एनालिसिस का कहना है कि चीन को हराने के लिए भारत की वैक्सीन रणनीतिक प्रभाव को जीतने में मदद करेगी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारी इकोनॉमिक्स टाइम के इंटरव्यू में कहा कि वैक्सीन कंपनी को बिना किसी मूल्य प्रतिबंध के काम करने की अनुमति होनी चाहिए। अध्यक्ष होने वाले ने यह भी बताया कि हम सरकार से वित्तीय मदद चाहते हैं और इसलिए वैक्सीन निर्यात करके हम कमाना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में उत्पादन करने के लिए हमें सरकार से 3000 करोड़ रुपए चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारी ने बताया, यह शुरुआत में योजनाबद्ध नहीं था, लेकिन क्योंकि हम वैक्सीन को निर्यात करने वाले देशों से पैसा कमाना चाहते थे। अध्यक्ष होने वाले ने बताया कि इस टीके की जरूरत पूरी दुनिया को है और हम भारत को इसकी प्राथमिकता दे रहे हैं और हम आपूर्ति करने में सक्षम हैं। हर भारतीय को इसकी जरूरत है। अध्यक्ष होने वाले ने बताया कि जो मूल्य निर्धारित किया गया था वह लाभदायक है, बल्कि निर्माण क्षमता में फिर से निवेश करने के लिए यह मूल्य लाभदायक नहीं है। वैक्सीन एक्सपोर्ट करने पर विपक्ष की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना की। उनका कहना है कि जब तक कि घर की आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती तो दूसरे देशों को देने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि हर भारतीय को इसकी सख्त जरूरत है। पत्र में राहुल गांधी ने टीके के निर्यात को रोक लगाने और तेजी से टीकाकरण करने के लिए कहा। पत्र में राहुल गांधी ने कहा, वैक्सीन एक गंभीर मुद्दा है, ना कि त्योहार। वैक्सीन एक्सपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि भारत में कमी होने पर 6 करोड़ से अधिक डोज एक्सपोर्ट क्यों की गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोविड-19 वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही है। भारत ने अब तक 84 देशों को कोविड-19 के 64 मिलियन डोज एक्सपोर्ट की है। राघव चड्ढा ने कहा, बीजेपी सरकार भारतीय स्वास्थ्य के बजाय अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर अधिक चिंतित है। राघव चड्ढा ने कहा, हमारे पास एक ही हथियार है, वह है टीका।
जिस तरह से अपने देश में टीकाकरण चल रहा है उसे पूरा करने में लगभग 15 साल लगेंगे। वायनाड सांसद ने लिखा, भारत वर्तमान मामले में 3 महीने में 1% से कम जनसंख्या का टीकाकरण करने में कामयाब रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में टीके की आपूर्ति कम है। अमेरिका जैसे देशों ने सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है जब तक कि वह अपनी आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम नहीं हो जाती। आपको बता दें कि इस वर्ष का कोवैक्सीन का लक्ष्य 2 बिलियन वैक्सीन प्रदान करने का है। भारत ने कम से कम 71 देशों में से 37 को वैक्सीन मुफ्त दी है। ड्यूक यूनिवर्सिटी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया के 16% आबादी वाले देशों में, जिनमें से कनाडा, अमेरिका शामिल है, उन्होंने अपनी आबादी का टीकाकरण करने की पूरी गारंटी दी है और आपूर्ति का 60% तक सुरक्षित। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।